ये आप क्या करते हैं, ये प्राइवेट कैमरा नहीं चला, अलाउ नहीं है, और ये राष्ट्रपति की यात्रा है, ये खिलौना वाला कैमरा है ये खिलौने वाला कैमरा है, ये तो ऐसे ही मैंने रख लिया, ऐसे काम नहीं करता है। उनको दिखाना था वो सूखी जगह जहाँ वृक्ष पैदा नहीं हो रहा है या कि नहीं, वो इसलिए वो चित्र ले रहे थे। अच्छा, फिर बोले बाबूजी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ राजेंद्र सागर बन जाए, आपके नाम का एक जो है ऐसा जलाशय, ऐसा वो बने। जीवन में इतना अधिक साधारण रहने वाला आदमी कि जब वो अफ्रीका के मिशन पर जब गए तो सरोजिनी नायडू ने प्रारंभ में ही कहा ये आदमी, ये देहाती आदमी, इसका तो बुरा असर पड़ेगा। शुरुआत में ही सरोजिनी नायडू ने ये कह दिया। ये बात महात्मा गांधी के कान में पड़ चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि सरोजिनी नायडू वहाँ जाएं। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, बनारसी दास जी कुछ मत बोलना, कोई प्रतिक्रिया मत करना। ये प्रतिक्रिया उन तक पहुंच चुकी थी, महात्मा गांधी तक, सरोजिनी नायडू की ये बात जो थी। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, बिल्कुल चुप, मम, बोलना मत, जवाब मत देना। उनके साथ चले गई, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रहे। लेकिन जब प्रवासी भारतवासियों की चिट्ठियां खुलने लगीं तो सरोजिनी नायडू जो है वो चमत्कृत हो गई कि अरे, प्रवासी भारतवासियों पर इतना होमवर्क तो किसी दूसरे मेंबर ने करा ही नहीं है, कि ये तो जवानी बोल रहे हैं कि यहाँ ये रहता है, यहाँ ये रहता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ बहुत सा। तो फिर सरोजिनी नायडू का अरे ये तो बहुत काम का आदमी है, हम तो इसको देहाती और बेकार का आदमी समझ रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा कि पत्रकार के मिशन में मैं भी हूँ, लेकिन ये आदमी जिस परिस्थिति में काम कर रहा है, उन परिस्थितियों को देख करके मेरे मन में भी रोमांच हो जाता है। बात यह है कि उनकी पत्नी का जो निधन हुआ वो चिकित्सा नहीं करा सके थे। उनकी जब वो डिलीवरी होने वाली थी तो उनको जो चिकित्सा मिलनी चाहिए थी, तो उन्होंने एक रेखाचित्र लिखा, एक कहानी सी लिखी है, संपादक की समाधि। वो संपादक की समाधि किसी दूसरे की कहानी नहीं है, हालांकि उन्होंने वो सरदार जी नाम का एक पात्र रखा है, लेकिन वो सरदार जी वो स्वयं ही है, वो उनकी स्वयं की कहानी है। तो इस प्रकार से बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जो जीवन है वो जीवन एक मिशन का जीवन है। पत्नी के निधन के बाद सब प्रकार से वो समर्पित हो गए एक तरीके से, कि गांधी जी के जो विचार सूत्र हैं उन्होंने उनका भाष्य लिखा है, जीवन में अनुदित किया है, उनको ट्रांसलेट किया है उन्होंने। गांधी जी के इतने निकट रहने वाले व्यक्ति जो गांधी जी के मुंह पर गांधी जी से कह सके कि मैं चरखा में मेरी श्रद्धा नहीं है, अब ये कोई दूर वाला रिश्ते वाला आदमी नहीं कह सकता ये बातें, क्योंकि गांधी जी ने उनको कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, और उन्होंने स्वयं ने गांधी जी को कितना लिखा था वो भी तो इसमें भी प्रकाशित है, इस संकलन में प्रकाशित है, कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था वे मानते थे कि इस आंदोलन का महत्व, क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व गांधी जी के सत्याग्रह से कम नहीं है, और इसको महत्व जरूर दिया जाना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ कि शहीदों को अता पता लगाना, हिंदी जगत को सामने लाना, भगत सिंह के लिए, भगत सिंह की मां के लिए उन्होंने खोजा, पता नहीं किस स्थिति में क्या है। इस प्रकार से जो भी शहीद है उन सबके परिवार में कौन जिंदा है और उसकी जीविका का साधन क्या है, क्या उनके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और इस बात को लिख देते, जवाहरलाल जी के लिए लिख देते थे, देखिए फलां शहीद हुआ है
और उसकी माँ या उसके परिवार का फला आदमी जीवित है और उसके पास कोई साधन नहीं है, इसके लिए कुछ करना चाहिए हमको। और फिर जवाहरलाल जी जो भी कुछ कर सकते थे वो उसके लिए करते थे। तो शहीदों का श्राद्ध, ये इसी मिशन को उन्होंने शहीदों का श्राद्ध नाम दे दिया था। राजेंद्र बाबू भी उनकी सच्चाई से, उनके भोलेपन से, उसके मिशनरी और समर्पित जीवन से इतने प्रभावित थे कि सारी बातें एक तरफ आती थी, कान में उनके में आती थी, वो सबकी हंस करके टाल देते थे और वो ऐसी बातें करते थे, बाबूजी अब की बार विंध्य प्रदेश का दौरा हो जाए तो अच्छा ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए विंध्य प्रदेश का दौरा। तो वहाँ वो बुंदेलखंड का, वो वहाँ उनको ले जाना चाहते थे बुंदेलखंड में पानी का अकाल था। तो उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति भवन में कुछ नहीं कहा। और जब वो उधर बुंदेलखंड में जब उनका दौरा हुआ, स्वीकृत हो गया, तो वो आगे चल करके वो एक कैमरे से फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। वो पत्रकार थे ना, तो वो जो सरकारी आदमी था, सरकारी फोटोग्राफर था, सरकार सुना के तो कहा ये आप क्या करते हैं, ये प्राइवेट कैमरा नहीं चला, अलाउ नहीं है, और ये राष्ट्रपति की यात्रा है, ये खिलौना वाला कैमरा है ये खिलौने वाला कैमरा है, ये तो ऐसे ही मैंने रख लिया, ऐसे काम नहीं करता है। उनको दिखाना था वो सूखी जगह जहाँ वृक्ष पैदा नहीं हो रहा है या क्या नहीं, वो इसलिए वो चित्र ले रहे थे। अच्छा, फिर बोले बाबूजी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ राजेंद्र सागर बन जाए, आपके नाम का एक जो है ऐसा जलाशय, ऐसा वो बने। वो उनकी बात पर ध्यान था, क्यों वो समझते थे राजेंद्र बाबू कि ये अपने मतलब से कोई स्वार्थ की तो बात कोई करेगा ही नहीं है, ये तो कोई ना कोई बात करेगा तो वो समझते की बात करेगा। राजेंद्र सागर बना वहाँ, राजेंद्र सागर की स्वीकृति हुई वहाँ। मैं तो सच बात तो यह है कि मैं उनकी कीर्ति का गायन कितना ही करूँ, माने यह है कि बनारसीदास चतुर्वेदी तो मेरे हृदय में है और उन्हीं के मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो उनकी जो ऐसी बातें हैं कि वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी उनसे बड़ी मजाक किया करते थे, बड़ा वैसा किया करते थे, क्योंकि कभी कभी बिना हजामत बनाए वो राज्यसभा में चले जाते थे। तो नवीन जी कहते थे देखो ऐसे लोगों को इन्होंने राज्यसभा में भर दिया, ऐसे गंवार लोगों को भर दिया है जो हजामत बनाना भी नहीं जान तो वो सबके सुन लेते थे। संपूर्णानंद जी के साथ गए, और संपूर्णानंद जी के साथ गए तो वहाँ नाव में कहीं जाना था, उसमें वो तो नाव में जाना था तो कहीं कीचड़ वहाँ होगी, तो इनका पैर थोड़ा सा कीचड़ में आ गया। अब उस मीटिंग में या सम्मेलन में, सभा में जो है संपूर्णानंद जी को घंटे 2 घंटे की देर हो गई। तो अब वो क्या कहें। अच्छा, संपूर्णानंद जी से उनकी ये दोस्ती का नाता, एक साथ पढ़ाया था ना, एक स्कूल में तो पढ़ाया था, तो वो मुख्यमंत्री बन गए, वो बात दूसरी अलग है, लेकिन वो संबंध कहाँ चला जाएगा, संबंध तो वही अपने प्यार का, अपना यारीवासी का संबंध था। और वहाँ वो गए, अब वो लेट पहुँचे तो क्या कहें। संपूर्णानंद जी बोले बनारसी दास जी नदी के उसमें डूबते डूबते बच गए, देर हो गई इसलिए देर हो गई उनका तो कीचड़ में पैर ही तो गया था। अब वो बात अखबार में छप गई, अब अखबार में छप गई कि वो डूबते से बचे, बनारसी दास चतुर्वेदी डूबते से बच गए। अब चिट्ठियाँ आने लगी कि वो आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। तो वो बहुत कई लोग मिलने के लिए आए, तो वो कैसा हुआ आपके साथ डूबते हुए, क्या बात हुई। तो उन्होंने संपूर्णानंद जी को लिखा कि आपकी इस बात की वजह से मुझे इतनी चिट्ठियाँ लिखनी पड़ी, इतने लोग आए, इतने चाय बनानी पड़ी, चाय कराना पड़ा, मैं इतने पैसे का आप पर जो है मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। कौन सी अदालत में करूँ, दिल्ली की अदालत में करूँ तो इस प्रकार से जो है उनके मजाक चलते थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो उन्होंने लिखा भी है उनके ग्रंथ में, उनमें उनका तुम ये रजिस्ट्रार थे ना, तुम नौकरी छोड़ दो, उसमें
ब्रिटिश भारत था ना, ये नौकरी छोड़ दो, आज़ादी में आ जाओ, आज़ादी में आ जाओ। आखिर ऐसा पोजीशन बनी कि वो जो है वो नौकरी छोड़ दी उन्होंने छोड़ दी और वो आगे। नामधारी सिंह दिनकर से उनका बड़ा इतना गहरा रिश्ता था कि वो उभरती हुई प्रतिभा थे, तो उनके प्रति लोगों ने ईर्ष्या द्वेष हुआ ही करता है। लेकिन उनकी वो जो पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो उन्होंने कहा हिंदी के लोगों के लिए आज उत्सव मनाने का दिन है, फला पुस्तक। अब उससे एकदम से ही जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के प्रति, दिनकर जी उस बात को मानते थे कि अच्छा, लेकिन दोनों मेंबर पार्लियामेंट बन गए। तो उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि आपने मेरी नौकरी छुड़ाई, नौकरी में जो है उस समय राज्यसभा के मेंबरों के लिए या पार्लियामेंट के मेंबरों के लिए कोई ऐसी तनख्वाह नहीं मिला करती थी उस समय, है ना। तो वो बल्कि मैथिली शरण ग्रुप ने तो लिखा है वहीं कि वो 4 मास की तनख्वाह में काटें 12 मास, कि 4 मास की तनख्वाह में 12 मास हम काटते हैं। ये था, क्योंकि वो लोग समझते थे ना कि ये सारे लोग कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं, ये तो प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। ये सब आज का जो तामझाम है वो उस ज़माने में नहीं था। तो तनख्वाहें बहुत छोटी सी थी, मामूली सी थी। तो रामधारी सिंह ने कहा देखो, मैं रजिस्ट्रार की मुझे तनख्वाह इतनी मिली होती तो इतने साल की इतनी तनख्वाह हुई, अब मेरे इतने लाख बने, अब मैं बनारसी दास चतुर्वेदी पे इतने लाख का दावा करता हूँ कि इन्होंने मेरी नौकरी छुड़ाई और मुझे इतना लॉस हुआ, मेरी हानि हर्ज मेरी हुआ, मैं आप पे हर्जाना वसूल करूँगा, आपसे पंडित जी, दादाजी आपसे मैं हर्जाना वसूल करूँगा। तो बात यह है कि उनका जो कुनबा, उनका जो साहित्य का मिशन, उनका जो देश के प्रति रुझान, वो ऐसा है कि मैं कितनी देर बैठा रहूँ, कितनी देर आपसे कहता रहूँ, वो तो अपने मन में बसा हुआ है, सच्चाई है ये बात। और इन सब के प्रमाण भी मैं आपको दिखा सकता हूँ आपके लिए मैं, किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लेकिन आज वो आखिरी में जो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो बात पृथ्वी सिंह आज़ाद ने उनके 90 वर्ष की पुस्तक का लोकार्पण हुआ था फिरोजाबाद में, उस समय जो है उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था वो टकसाल जिसमें ऐसे सिक्के ऐसे व्यक्तित्व ढला करते थे, वो टकसाल अब बंद हो चुकी है।